असरण शरण दीन बंधो दया सिंधो कृपा सिंधो। युगल सरकार की भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से हम तीर्थराज प्रयाग में संगम क्षेत्र में, जहाँ पर श्री गंगा जी, श्री यमुना जी, सरस्वती जी का संगम है, ये त्रिवेणी हैं। आवाज मौनी अमावस्या, मौनी अमावस्या को सब लोग तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी संगम में स्नान किए। स्नान करने के बाद भी सत्संग रूपी गंगा में स्नान करना पड़ता है। श्री राम कथा गंगा में स्नान करेंगे तभी अंदर का मल साफ होगा। गंगा जी तो पाप को नष्ट कर देंगी, लेकिन अंदर का जो मल है वो कैसे साफ होगा, कैसे धुलेगा? सत्संग से ही वो मल साफ होगा। इसलिए तीर्थराज प्रयाग में माघ के महीने में जब भगवान सूर्य मकर राशि में आते हैं तो यहाँ तीर्थराज प्रयाग में एक महीने का मेला लगता है। जितने भी संत हैं, भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो सब स्नान करने के लिए आते हैं। त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं और स्नान के बाद महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में जा करके सत्संग करते हैं। वहां जा करके सत्संग करते हैं। भरद्वाज आश्रम मुनि पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहिद मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा। पाड़े जी प्रातः काल में स्नान करने का विधान है, यहाँ गोस्वामी जी भी लिखे हैं। मज्जहि प्रात समेत उछाहा। माघ के महीना का जो स्नान है वो सूर्योदय के पहले करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में, यही विधान है। इसलिए यहाँ गोस्वामी जी लिखे मज्जहि प्रात समेत उछाहा। भगवंत के संयुत विराग
जा विराग। वही भगति भगवंत के संजुग तो महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में जाकर के सब ऋषि महर्षि सत्संग करते हैं। मतलब स्नान भी करे और स्नान के बाद सत्संग भी जरूरी है। कथा भी सुने संतों के, समाज में जाकर के कथा भी श्रवण करे। संतों के समाज में जाकर के कथा श्रवण करे, तभी जीवन का कल्याण होगा। अंदर का जो मल है कथा गंगा ही साफ करती हैं। ये जो कथा गंगा है कान के रास्ते से प्रविष्ट होती है। हमारा कान में रास्ता नहीं है, पर्दा है, लेकिन इतनी तीव्र धारा है कथा गंगा की कि कान में भी रास्ता बना करके अंदर चली जाती हैं और अंदर का जितना भी विकार है वो नष्ट कर देती हैं। बिना कथा श्रवण के अंदर का विकार नष्ट नहीं होगा। और जब तक ये विकार है हमारे आपके हृदय में, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी, जीवन का कल्याण नहीं होगा। भक्ति प्राप्ति में बाधक क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये जब तक हमारे आपके अंदर रहेंगे तब तक मन निर्मल नहीं होगा, हृदय निर्मल नहीं होगा। और जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी। तो मन को निर्मल करने का साधन केवल भगवान की कथा है। श्रीमद् गोस्वामी तुलसी महाराज दास जी महाराज रामचरितमानस के उपक्रम में कहते हैं, जो भगवान श्री राम की कथा है ये विमल है, ये विमल कथा है। और सुनते ही, कथा श्रवण करते ही जितना भी विकार है वो सब नष्ट हो जाएगा। विमल कथा केन अरम्भा, विमल कथा करके अरम्भा, विमल कथा अरम्भा, सुनत नशा काम मददम्भा, सुनत नशा मददम्भा, सुनत नशा काम मददम्भा, सुनत नशा काम मददम्भा। तो श्री राम कथा अति विमल है। सुनते ही गोस्वामी जी कहते हैं, सुनत नसाई काम मद दंभा। सुनते ही काम है, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये नष्ट हो जाएंगे। और जब ये विकार नष्ट हो जाएंगे, उत्तरकांड में गोस्वामी जी कहते हैं, जब विकार नष्ट हो जाएंगे तो भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। जहाँ विकार नष्ट हुए, मन निर्मल हुए, तो तुरंत भगवान की प्राप्ति हो जाए। निर्मल अंतःकरण में ठाकुर जी आकर के विराजमान हो जाएंगे। विमल कथा हरि पददायनी, विमल कथा हरि पददायनी, विमल कथा हरि पददायनी, विमल कथा पददायनी। भगति होई सुन अनपायनी,
पददायिनी विमल कथा हरि पददायिनी भगति होई अनपायनी भगति होई सुन अनपायनी। ऐसी दिव्य श्री राम कथा। क्या बात है भाई, काहे सीटी मारता है? पांडे जी बताएंगे, बताओ पांडे जी। विमल कथा हरिपद दायिनी भगति होय सुन अनपायनी। ऐसी दिव्य श्री राम कथा हमको आपको सुलभ है, वो भी तीर्थराज प्रयाग में। वैदिक वांग्मय के बाद सबसे पहले भगवान से वेद भगवान प्रकट हुए। वैदिक वाग्मन के बाद महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से कविता निकली, इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी आदि कवि हुए। महर्षि वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आदि काव्य है। तो इसके पहले वेद ही था, काव्य नहीं था। सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि के मुखारबिंद से 32 शब्द निकला। कौन? एक दिन महर्षि वाल्मीकि जी अपने शिष्य श्री भरद्वाज जी के साथ तमसा जी में स्नान करने के लिए आए। तमसा नदी में स्नान करने के लिए आए। देखे एक व्याध क्रौंच पक्षी का एक जुगल जोड़ा था, तो क्रौंची का बाण मार करके वध कर दिया। नहीं, क्रौंच पक्षी का वध कर दिया। तो जो क्रौंची थी वो विलाप करने लगी। महर्षि वाल्मीकि जी जब देखे तो उनके मुख से एक कविता निकली। वो तो ऐसा श्राप जैसे दिए, मानिषा प्रतिष्ठा त्वमगमा शाश्वती समा यत्रौंच मिथुनादेक मवधी काम मोहितम। देखने तो ऐसा लगता है कि महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से ये श्राप निकला, अरे निषाद तुमको कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम क्रौंच पक्षी जो आपस में विहार कर रहे थे उनमें से एक का तुम नर का वध कर दिए, से तुमको कभी शांति नहीं मिलेगी। ये जब निकला महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से, मानिषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वती समा यत्क्रौंच मिथुनादेक मवधी काम मोहितम। महर्षि वाल्मीकि विचार करते हैं कि मेरे मुख से ये कैसे निकल गया। 32 अक्षर का श्लोक, 4 पद हैं इसमें, इसको गाया भी जा सकता है, बीणा बजा करके गाया भी जा सकता है। तंत्री लय समन्वितम, एरे मुख से कैसे निकल गया। महर्षि वाल्मीकि चिंता कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी का आगमन होता है।
ब्रह्मा जी को जब देखे तो महर्षि वाल्मीकि जुट करके खड़े हुए। अब ब्रह्मा जी का पूजन करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो भगवान की कृपा से ही आपकी वाणी से श्लोक निकला है, एक कविता निकली है। देखिए भगवान की कृपा से सरस्वती जी प्रस्फुटित होती हैं। हाँ? उनकी कृपा से, उनके इशारे से ही सरस्वती जी नाचती हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं राम कृपा से ही आपके मुख से ये वाणी निकली, श्लोक